औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ उसमें हम ईयरली हॉरोस्कोप को डिस्कस करेंगे, यानी कि सालाना ज़ायजा। इसमें हम देखेंगे कि साल 2023 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती चलूँ कि ज़ायजा से भरपूर अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो बेहतर ये है कि आप लोग अपना बर्थ चार्ट ज़रूर बनवाएं, क्योंकि हर बंदे के पैदाइश के टाइम उसकी प्लानिटरी पोजीशन कुछ डिफरेंट होती है और उसी के मुताबिक उसको रिज़ल्ट मिलते हैं। लेकिन अगर आप ज़ायजा नहीं बनवा सकते तो फिर आप इस वीडियो से काफ़ी हद तक फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो सालाना ज़ायजे में हम फास्ट मूविंग प्लैनेट को डिस्कस नहीं करेंगे। स्लो मूविंग प्लैनेट जैसा कि हमारे पास है जुपिटर, सैटर्न, राहु एंड केतु, इन पर बात करेंगे। जबकि फास्ट मूविंग प्लैनेट में हमारे पास मरकरी, सन, मून और वीनस आते हैं और इन प्लैनेट्स पर हम मंथली और वीकली हॉरोस्कोप लिखते हैं। तो इन प्लैनेट्स के बारे में जानने के लिए आप मंथली और वीकली हॉरोस्कोप को मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। आप लोगों के साथ प्लानिटरी पोजीशन एक डिस्कस करती चलूँ कि राहु और केतु जो हैं वो इस घर में मौजूद हैं और यहाँ से नेक्स्ट ट्रांजिट वो 30 अक्टूबर को करेंगे। जुपिटर अपना ट्रांजिट एरीज़ में 22 अप्रैल को करेगा, इस वक्त वो पाइसिस में मौजूद है। उसके बाद हम बात करेंगे सैटर्न की, तो सैटर्न जो है वो 17 जनवरी को एक्वेरियस में आ जाएगा और मार्स वो अपनी पोजीशन चेंज करता रहेगा, उस पर हम बात करेंगे आगे डिटेल में। 13 जनवरी को वो टॉरस में चला जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। 13 मार्च को जेमिनी में चला जाएगा। इस तरह से हम उसकी पोजीशन को साथ साथ वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। बाकी हम बात करते हैं ग्रहण की। तो इस साल हमारे पास 2 सूरज ग्रहण और 2 चांद ग्रहण होंगे। पहला सूरज ग्रहण 20 अप्रैल 2023 को होगा और इसके साथ चांद ग्रहण 6 मई 2023 को होगा। और फिर दूसरा सूरज ग्रहण जो कि साल का तीसरा ग्रहण होगा वो 14 अक्टूबर 2023 को होगा और आखिरी चांद ग्रहण जो 28 अक्टूबर की शब को लगेगा। ग्रहण जब होता है उसके किस तरह से असरात मुरतब होते हैं उस पर भी वीडियो साथ साथ अपलोड होती जाएगी और आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आज हम ईयरली हॉरोस्कोप में जिस ज़ोडिएक साइन पे बात करने वाले हैं वो है जेमिनी, यानी बुर्ज जोज़ा। तो हम देखते हैं कि बुर्ज जोज़ा के हामिल लोगों का राहु इस वक्त इन लोगों के 11वें घर में बैठा हुआ है। यहाँ ये आपको अपने सोशल सर्कल में बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की तनबीह करता है। दोस्तों से भी बहुत ज़्यादा एहतियात करें। आपके ख़िलाफ़ कोई प्रोपोगेंडा हो सकता है, कोई धोखा दे सकता है, कोई आपकी बात उछाली जा सकती है, कोई र्यूमर जो है फैल सकता है। तो आप बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए और इस वक्त में अपनी ख्वाहिशात को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करें, क्योंकि आपकी बढ़ती हुई ख्वाहिशात आपको मिसलीड कर सकती हैं। आप ख्वाहिशात की तकमील के लिए कोई भी रास्ता इख्तियार करने के लिए तैयार हो सकते हैं। हर कदम फूंक फूंक कर रखें। बड़े बहन भाइयों के साथ खुशगवार ताल्लुकात कायम करने की कोशिश करें। बड़े बहन भाइयों के साथ जज्बात में कोई भी उल्टा कदम मत उठा बैठिएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि राहु आप 10th हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा और यहाँ आपको अपनी वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। आप लोगों को अपने बॉसेस के साथ बहुत ही केयरफुल रहना है। ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ कि 1 नवंबर को राहु का ट्रांजिट होना है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए उन टाइम्स में बहुत ज़्यादा मोहतात रहिए। फिर हम देखते हैं कि केतु आपके 5th हाउस में है
جو آپ کے اور آپ کے محبوب کے درمیان دوریاں بنائے ہوئے ہے۔ کسی حد تک آپ کو آپ کی شادی شدہ زندگی میں بھی اولاد سے دور کر دے گا۔ آپ اپنی ذمہ داریوں سے جان چھڑوائیں گے۔ اگر آپ کے لور کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے تو 25 اپریل کے بعد آپ کے حالات میں ہمیں واضح طور پر تبدیلی نظر آئے گی۔ آپ کے حالات بہتری کی طرف چلے جائیں گے۔ اگر آپ کی ناراضگی چل رہی ہے تو وہ بھی صلح صفائی ہو جائے گی۔ 30 اکتوبر کو کیتو آپ کے 4th ہاؤس میں ٹرانزٹ کر جائے گا۔ یہاں آپ کو اپنے گھر کے معاملات میں گھر سے دور کر سکتا ہے۔ گھر اور گاڑی کو پانے کی خواہش میں کمی آ جائے گی۔ اگر آپ گھر میں سکون محسوس کر رہے ہیں، اس کے علاوہ جاب میں، کام میں بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ کے لیے اس سفر کے ممکنہ حالات پیدا ہو جائیں گے۔ مشتری اس وقت آپ کے 10th ہاؤس میں ہے اور اپنے ہی برج میں بیٹھا ہے۔ یہاں یہ آپ کے باسز کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ اپنی محنت سے اپنے باسز کے دل میں گھر کر سکتے ہیں، اپنے سینئرز کے دل میں گھر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی ترقی کے چانسز بھی بن رہے ہیں۔ جو لوگ کریئر کی شروعات کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت ہی مناسب وقت ہے۔ کولیگز وغیرہ میں آپ بہت زیادہ میچور اور سلجھے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی عزت و تکریم بھی بڑھے گی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 22 اپریل کو مشتری برج حمل میں ٹرانزٹ کر جائے گا، جو کہ آپ کے 11ویں گھر میں آ جائے گا، جہاں پہلے سے راہو بھی موجود ہے۔ یہاں دوست احباب اور سوشل سرکل میں آپ کی عزت بڑھے گی، آپ کی دیرینہ خواہشات کی تکمیل ہو پائے گی۔ یہاں آپ کو صرف محنت کرنا ہوگی، کیونکہ سیٹرن کی 3rd اسپیکٹ بھی اس پر جا رہی ہے جو آپ کو بہت زیادہ محنت کروائے گی۔ اور اگر آپ محنت کرتے ہیں تو آپ اپنی بڑی سے بڑی خواہش کو پورا کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ فری لانسنگ وغیرہ سے منسلک ہیں، نیٹ میڈیا کے ساتھ منسلک ہیں یا فوٹوگرافی وغیرہ کے ساتھ منسلک ہیں، ان کے لیے یہ ایک اچھا وقت ہوگا۔ آپ لوگ اگر فوٹوگرافی کے بزنس کے ساتھ منسلک ہیں تو آپ لوگ بہت زیادہ فائدہ حاصل کریں گے۔ 22 اپریل سے 30 اکتوبر تک مشتری راہو کے ساتھ ہوگا۔ یہاں گرو چنڈال یوگ بھی بنے گا۔ یہاں یہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ بھی دے گا۔ روپے پیسے کے معاملات نہ صرف ٹھیک ہوں گے بلکہ ان سے آپ کا بینک بیلنس کافی حد تک بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہاں نہ صرف روپیہ پیسہ آپ کو آپ کی ذاتی کوششوں سے ملوائے گا بلکہ ممکنہ طور پر وراثتی دولت بھی آپ کو مل سکے گی۔ مشتری یہاں اپنے 5th اسپیکٹ آپ کے 3rd ہاؤس پر ڈال رہا ہے، جو کہ چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی فائدہ دے گا۔ ان کے ساتھ تعلقات بہتر ہو سکیں گے۔ وہ لوگ جو ڈرائیونگ وغیرہ کے ساتھ منسلک ہیں ان کے لیے بھی یہ سوٹیبل ٹائم ہے۔ آپ لوگ چھوٹے سفر جو کریں گے وہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ اگر آپ لوگوں کا کوئی ڈاکومنٹ کا ایشو چل رہا ہے تو وہ بھی حل ہوگا۔ ہمسایوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے۔ اس وقت کوئی بھی ریٹرن ایگریمنٹ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ چھوٹے سفر آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے سکتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں مشتری اپنی 7th اسپیکٹ آپ کے 5th ہاؤس پر ڈالے گا۔ یہاں جو لوگ بے اولاد ہیں ان کے لیے اولاد کی خوشی دکھائی دیتی ہے۔ اولاد کی طرف سے اچھی خبر مل سکتی ہے، وہ خبر یا خوشی جس کا آپ کافی عرصے سے منتظر تھے۔ اس کے علاوہ پیار محبت کرنے والوں کے لیے بھی مناسب وقت ہے۔ آپ اپنے رشتے میں مضبوطی دیکھیں گے۔ یونیورسٹی کے طلباء کے لیے بہت مناسب وقت ہے۔ مشتری اپنی 9th اسپیکٹ آپ کے 7th ہاؤس پہ ڈال رہا ہے۔ جو لوگ شادی کے منتظر تھے ان کے لیے ایک اچھے وقت کا آغاز ہو رہا ہے۔ کاروباری افراد کے لیے شاندار وقت کا آغاز ہے۔ بزنس مین کے کام میں بہتری آئے گی۔ جیون ساتھی کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہوں گے۔ آپ کے نئے رشتے بنیں گے اور اپر کلاس میں دوستیوں کے چانسز بھی بنتے ہیں۔
सैटर्न 17 जनवरी को आपके बुर्ज तिल में ट्रांजिट कर जाएगा। यहाँ वो 2.5 साल गुजारेगा। ये 2.5 साल आप लोगों के लिए बहुत सी मेहनत और बहुत से फ़ायदे हासिल करने के दिन हैं। फिर मुश्तरी आपके 8th और 9th हाउस का भी लॉर्ड है। ये आपको वरासती या विरासत की तरफ से हिस्सा या रुपया पैसा दिलवा सकता है। अगर यहाँ आप मेहनत करते हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। यहाँ आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे जॉब के लिए। अगर आप लोग लोन वगैरह के सिलसिले में लगे हुए हैं, आप सोच रहे हैं लोन लें, तो फिल वक्त फौरी तौर पर आपको वो मिलता दिखाई नहीं देता, क्योंकि मुश्तरी की 10वीं नज़र आपके छठे हाउस पर जा रही है। हाँ, दुश्मनों को आपके मुकाबले में कभी नहीं आने देगा, आपको महफूज करेगा। वालिद की तरफ से आप लोगों को फ़ायदा मिल सकेगा। आप लोग यहाँ अपने कल्चर के साथ जुड़ कर रहें, मज़हबी मामलात के साथ जुड़ के रहें, तो फिर भी ये आपके लिए फ़ायदा मंद साबित हो सकता है। ये तो थी बुर्ज जोज़ा के हामिल लोगों के लिए एक मुख्तसर सी वीडियो। छोटी सी वीडियो में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर इससे रिलेटेड आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों के तमाम मैसेजेस का रिप्लाई करूं। इस मुख्तसर से वीडियो के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।